बच्चों, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। इसमें प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप स्वयं प्रयास करेंगे, समझ के कर लेंगे। प्रश्न 2 हम बताएंगे। प्रश्न 2 प्रश्न है, वहां पढ़िए। लिखा है कि किरण PQ तथा किरण PQ तथा किरण PR परस्पर लंब हैं। बिंदु B कोण QPR के अंतर्भाग में तथा बिंदु A Y भाग में है। किरण PB तथा किरण PA परस्पर लंब। ये निशान ऐसा है। इस आधार पर उपयुक्त आकृति बनाइए तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां दिखाइए। पहला कोटिपूरक कोण, दूसरा समपूरक कोण, तीसरा सर्वांग समकोण। हल। आपके प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर आकृति सामने है। देखिए, किरण PQ लंब है PR पर या PR लंब है PQ पर। कोण QPR के अंतर्भाग में B है और Y भाग में बिंदु A है। एक और है किरण PB और PA परस्पर लंब है। देखिए, PQ और PR लंब है, इसलिए कोण QPR बराबर 90 अंश। PB PA लंब है, इसलिए कोण BPA बराबर 90 अंश। तो हल का पहला लाइन, कोण QPR बराबर कोण BPA बराबर 90 अंश। नंबर 1 दत्त से। क्यों दत्त से? क्योंकि किरणों की जोड़ियां परस्पर लंब हैं। अब पहला कोण QPR 90 अंश है, इसमें दो कोण है बच्चों। देख लीजिए, दो कोण है। तो कोण QPR बराबर QPB प्लस BPR, कोणों का योग गुणधर्म। इसलिए कोण QPB धन BPR बराबर 90 अंश 1 से। नंबर 2, क्यों 1 से? अरे QPR, यहाँ पे देखो QPR और QPR का मान कितना दिया है? 90 अंश। तो ये QPR इनके बराबर है, तो ये दोनों मिलकर भी 90 अंश होंगे। इसी प्रकार कोण QPR कोण QPB, हाँ 1 मिनट, बराबर। पहले इसको खत्म करो। जब आपने कहा कोण QPB धन कोण BPR बराबर 90 अंश, तो हम सीखे हैं, हमको परिभाषा बताई गई है कि ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 अंश हो, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो चूंकि कोण QPB तथा BPR के मापों का योग 90 अंश है, इसलिए एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। अब इसी प्रकार कोण BPA, यहां भी दो कोण है बराबर BPR धन RPA बराबर 90 अंश 1 से। नंबर 3, अब चूंकि BPR और RPA का योगफल भी 90 अंश है, इसलिए BPR कोण BPR तथा कोण RPA एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। नंबर 2, हमें समपूरक कोण दिखाना है। तो ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 अंश हो, उन्हें एक दूसरे के समपूरक कोण कहते हैं। तो चूंकि कोण QPR बराबर BPA बराबर 90 अंश सवाल में है, तो जोड़ दीजिए QPR धन कोण BPA बराबर 90 धन 90 बराबर 180। इसलिए कोण QPR तथा कोण BPA एक दूसरे के समपूरक कोण। अब सर्वांग समकोण की बात। तो जरा दो संबंध देखिए, एक ये देखिए और एक ये देखिए। यहां से आपको कुछ मिले तो बताइए। यहां है QPB धन BPR 90 अंश, यहां है BPR धन RPA 90 अंश। इसका मतलब ये दोनों बराबर है।
यही मैंने यहाँ लिख दिया है। कोण QPB यहाँ देखिए, धन कोण BPR बराबर कोण BPR धन कोण RPA 2 व 3 से। इन दोनों में बराबर पक्ष के दोनों तरफ कोण BPR समान है, इसलिए कट जाएगा, तो बचेगा कोण QPB बराबर कोण RPA। QPB RPA, इसलिए कोण QPB बराबर कोण RPA ये कैसे कोण है? सर्वांग समकोण है। और शुरू में आपने जिक्र किया कि QPR बराबर BPA बराबर 90 अंश, तो QPR बराबर BPA बराबर 90 अंश, इसलिए कोण QPR तथा कोण BPA भी परस्पर सर्वांग समकोण है। प्रश्न 5, आकृति में रेखा AB समांतर रेखा CD समांतर रेखा EF AB समांतर CD समांतर EF रेखा QP तिर्यक रेखा है। यदि कोण Y अनुपाते कोण Z बराबर 3:7 तो x का मान ज्ञात करो। हल, रेखा AB समांतर रेखा EF, देखिए AB CD EF ये तीनों समांतर है, तो AB EF समांतर होगी। दत्त से रेखा QP तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण x सर्वांग कोण Z, x Z के बराबर होगा, तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड होगा एकांतर कोण। नंबर 1, अब प्रश्न में दिया है कि y अनुपाते Z बराबर 3:7, इसलिए y अनुपाते Z की जगह क्या लिखेंगे? x, क्योंकि Z बराबर कितना है? x की 3:7 1 से। अब ये अनुपात है ना, तो अनुपात में क्या होता है? तुलना की जाती है, तो गुणादर्शक संख्याएं होती हैं। तो माना सामान्य गुणज a है, तो y बराबर 3a, x बराबर 7a। अब रेखा AB समांतर रेखा CD दत्त से, AB समांतर CD दत्त से रेखा QP तिर्यक रेखा है, इसलिए x धन y बराबर 180 अंश अंतःकोण। आप देख लो, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों समांतर रेखाओं के बीच का कोण अंतःकोण मान रखो। x का मान 7a, y का मान 3a, तो 7a धन 3a बराबर 180, 10a बराबर 180, a बराबर 18 अंश। आपको मान क्या निकालना है? x का, तो कोण x बराबर 7a कहाँ है? कोण x बराबर 7a बराबर 7 गुणे 18 126, इसलिए x बराबर 126 अंश। प्रश्न 7, कार्य आकृति में रेखा AB समांतर रेखा PF या CF, रेखा BC समांतर रेखा ED, तो सिद्ध करो कोण ABC यह कोण बराबर कोण FDE यह कोण, इस कोण को इसके बराबर, ABC बराबर FDE। उपपत्ति, रेखा AB समांतर रेखा PF दत्त है, दिया हुआ है। BC तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण बराबर इसके, देखो एकांतर कोण, कोण ABC सर्वांग कोण BCD, ABC सर्वांग BCD एकांतर कोण नंबर 1। ध्यान दो बच्चों, ये निशान और ये निशान। फिर करें रेखा BC समांतर रेखा ED, BC समांतर रेखा ED, रेखा PF तिर्यक रेखा है, तो कोण BCD सर्वांग FDE संगत कोण। ध्यान दो, यह कोण और यह कोण, यह और यह संगत कोण, तो यह कोण और यह कोण संगत एकांतर कोण है नंबर 1, यह और यह संगत कोण है नंबर 2। तो आपने पढ़ा है कोणों की सर्वांग समता का गुणधर्म, यदि पहला कोण दूसरे कोण के सर्वांग सम हो, दूसरा कोण तीसरे कोण के सर्वांग सम हो, तो पहला कोण तीसरे कोण के सर्वांग सम होता है। ठीक है, संक्रामिता के गुणधर्म से, इसलिए कोण ABC सर्वांग सम कोण FDE, इसलिए कोण ABC बराबर कोण FDE।